अगर आप जेटेड का तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आपको सबसे पहले बाल विकास पे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसे आपको करना ही होगा, अन्यथा इसके बिना आपके क्वेश्चन अधूरे रहेंगे। तो वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे, कुछ ही मिनटों में करेंगे। और अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, चूंकि पेड बैच में जो क्लास है वो करीबन दोस्तों 50% सिलेबस को कवर कर लिया गया है। 50% सिलेबस सभी सॉल्व कर लिए हैं और टेस्ट भी लगा रहे हैं। और टेस्ट लगा रहे हैं तो दोस्तों अच्छा खासा नंबर ला रहे हैं, 60% प्लस नंबर ही टेस्ट में अभी से ला रहे हैं, बस 50% क्लास में। तो आप भी अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कीजिए पेड बैच को और तैयारी कीजिए बेहतर, ताकि आप दोस्तों सफल हो जाएं। बहुत सारी क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बहुत सारे शिक्षक आपको नोटबुक के हैं या नोट्स के हैं दोस्तों या किताब के हैं बेचने पर लगे हुए हैं। क्योंकि बता दें कि अभी तक जेटेड का सटीक सिलेबस जो जारी होना था नहीं हुआ है। तो आप बिना सिलेबस का आप अगर मटेरियल खरीद रहे हैं, नोट्स खरीद रहे हैं, तो वो आपकी परेशानी बढ़ा सकती है। क्योंकि आप पढ़िएगा अपने हिसाब से, अगर बिना सिलेबस का पढ़ते हैं तो वो बेहतर होगा। तो इसमें बाल विकास में दोस्तों अगर सिलेबस चेंज भी कर दे या बना भी दे तो ये टॉपिक सबका रहेगा जो आज मैं बताने वाला हूँ। तो पहला टॉपिक देखिए, आपको बाल विकास में दोस्तों एनसीएफ 2005 को पढ़ लेना है। सिंपल है, क्या पढ़ना है देख लीजिए स्क्रीन पर, एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को देखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है दोस्तों 86 और 2020, है ना, आपको देख के जाना है। चाहे वो सिलेबस बदल भी देना तो यहाँ से टॉपिक रहेगा ही, ये टॉपिक रहेगा ही सिलेबस में, उड़ के थोड़ी आता है दोस्तों, ये रहेगा ही। ठीक है, अगला बात देखिए, झीन प्याजे, शाह से आप सिलेबस में शाह के भी हटा नहीं पाएगा इसको, इसलिए जीन प्याजे का टॉपिक जो है सारा डिटेल आपको कलेक्ट करना है। अगर आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो नोट्स के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नोट्स अवेलेबल है। और शॉर्ट ट्रिक्स में दोस्तों, मतलब 10 मिनट में आप जिन प्याजे कवर कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं एक झलक, और एक झलक देखिएगा दोस्तों तो 1/10 आपके ब्रेन पे घुसेगा। सिंपल है बनना है। उसके बाद जिन प्याजे देख लिए, आपको वाई बॉक्स की देखना है, वाई बॉक्स की, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बाल विकास में, उसको आपको करके जाना है। दो, तीसरा बात करते हैं कोहल वर्ग की, जहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा ही, हटाना चाहेगा सिलेबस से फिर भी हटा नहीं पाएगा, इसको रहेगा ही ये। तो कोहल वर्ग, जीन प्याजे, वायवत्स की, है ना, और बुद्धि उपलब्धि के सिद्धांत, और क्या, आगमन और निदात्मक, यानी सीधा सीधी बात कहें दोस्तों, जो आपके अधिगम डिफिकल्टीज है ना, मतलब अधिगम कठिनाई, लर्निंग डिफिकल्टीज, उस टॉपिक्स को हटा नहीं सकता, इसलिए उस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा। लर्निंग मतलब डिफिकल्टीज, अधिगम कठिनाइयाँ, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, है ना, ये सब आप देख के जाइएगा, नहीं हटाने वाला है। अब देखिए बाल विकास में होता है क्या है, अब एक शिक्षक केंद्रित और एक बाल केंद्रित दो जो विधि आप करते हैं, चाइल्ड सेंटर एंड टीचर सेंटर, दोनों को अच्छा से करके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से घुमा घुमा के लिखता है आपका, है ना। और उसके बाद अगर बात कर लेते हैं बाल विकास में दोस्तों, तो बुद्धि लब्धि तो आपको बताएं आईक्यू निकालने के लिए, है ना, आपको देखना उसमें क्या है, सामान्य बुद्धि के बच्चे की आईक्यू क्या होता है, प्रतिभाशाली बच्चे का आईक्यू कितना होता है, ये टॉपिक्स को सिर्फ देखना है, उतना घटना थोड़ी है, आपको क्वेश्चन तो ऐसे देता है ना। आगे स्किनर, स्किनर को जानते हैं, नाम सुने होंगे, स्किनर जिन्होंने चूहा का प्रयोग किया था, ये स्किनर को भी देख के जाइएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन प्रयोग करता है। अब देखिए स्किनर हो गया आपका, है ना, वाइवोत्स्की हो गया, जीन प्याजे हो गया, कोहलबर्ग्स हो गया, तब आपको किरण गार्डन जो विधि दिया था उसका नाम देखिएगा, किरण गार्डन विधि, खेल विधि, है ना, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाल विकास में, वही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो अगर चाहेगा आप इस टॉपिक्स को हटाने बाल विकास में तो नहीं हटाएगा, ये रहेगा आपका। तो आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 2020 को देख लीजिएगा, सिंपल है। एनसीएफ 2005 को देखना आपको है। अब देखिए होता क्या बाल विकास में, आपकी जो उम्र होते हैं ना बच्चे के, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, वहाँ का उम्र को आपको याद रखिएगा कि किस उम्र में बच्चे क्या काम करते हैं, जिससे माँ को बच्चे कितने दिन में पहचानते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है ना, ये सब आपको डिटेल में करना है। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थॉर्नडाइक, जो बहुत इम्पोर्टेंट बाल विकास पे, थॉर्नडाइक के नियम को, है ना, तीनों को
थॉर्नडाइक एक और नियम होता है, प्राथमिक नियम होता है, दोनों नियम को, है ना, अच्छा से एकदम प्रिपेयर करके जाना है। उससे नहीं छूटेगा, पक्का हम भरोसा देते हैं। हर क्वेश्चन को बना के आइएगा आप। इतना टॉपिक कर लिए, तब देखिए बाल विकास में क्या करना है। अब कुछ नहीं, एक क्लास 5 में एक टीचर पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, अब उस टीचर बच्चे को गणित सिखा रहे हैं, तो गणित सिखाने क्रम में वो बच्चे को किस विधि का उपयोग करेंगे ताकि वो बेहतर हो, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। कौन सा सेंटर मेथड का वो यूज़ करेंगे ताकि बच्चे ज़्यादा सीख सकें। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी नेगेटिव बातें जो होती है शिक्षा पे लागू नहीं होती, इसलिए नेगेटिव बातें जो रहेगी वो कभी नहीं टिक कीजिएगा, हमेशा पॉजिटिव को रखिएगा। और आप भी हमेशा पॉजिटिव रहिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। कभी भी नेगेटिविटी जो होती है नेगेटिव नहीं सोचिए। अगर आप सोचते हैं दोस्तों तो वो आपकी मानसिकता को कमज़ोर कर देता है। और कहा जाता है दोस्तों, मैंने बातें तो मैंने अभी कही नहीं बाल विकास के बारे में, तो बाल विकास में ये सारे अगर कर लिए हैं, ठीक है, चाहे वो कुछ भी पूछिए, तो आपका 100% क्वेश्चन तो नहीं बन पाएगा, लेकिन 75% क्वेश्चन इतने से बन जाएगा। वो ज़्यादा टॉपिक को कवर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ये क्यों भाई? क्योंकि इसी टॉपिक से क्वेश्चन को पूछा जाता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप अगर ध्यान से अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किए, अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो क्लास को विजिट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और जो ग्रुप चल रही है, जो 50% अभी कंप्लीट कर लिया आपने मटेरियल को, अभी तक डेट का ठिकाना नहीं, फिर भी वो 50% कंप्लीट कर लिए, तो वैसे लोग जरूर सफलता होंगे। आप क्या करते हैं, घर में बैठे हुए हैं, अरे यार देखेंगे इसका क्लास कैसे, ऐसे नोट्स ले लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं सर जी। आप अगर नोट्स से तैयारी करना चाहते हैं तो आप कभी भी 60% मतलब 55% नंबर का आशा मत कीजिएगा। आपको उसके लिए एक्टिविटी करना होगा, पढ़ना होगा, खुद मेहनत करना होगा, तभी होगा। अन्यथा किताब की क्या नहीं है दोस्तों, किताब अगर स्टडी करते तो क्या नहीं है, तो उसका कंसेप्ट आपके पास है कि नहीं, ये आपको ध्यान रखना। आप कितना सीखे किताब से, आपने निचोड़ कैसे निकाला, ये आप पर डिपेंड करता है। तो ज़िंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो 1 नंबर बनना सीखो। 2 नंबर का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि दुनिया 1 नंबर के नाम करती है, 2 नंबर का नहीं। अब जैसे भारत के प्रथम एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे, पहला प्रथम, प्रथम का नाम है, अब चौथा नंबर का भी इतना वैल्यू है क्या? इसलिए हर चीज़ में आपको 1 नंबर पे आना है, सेकेंड का कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में दोस्तों। अगर आप 1 नंबर है तो आपको ज़िंदगी अहम भूमिका निभाएगी, आपको हर लोग पूछेंगे, लेकिन 2 नंबर को तो वैसे ही साइड कर देते हैं दोस्तों। तो आप सफल होने के लिए 1 नंबर क्लास को ज्वाइन कीजिए, अन्यथा 2 नंबर वाले तो बहुत हैं, आपको कोर्स मिल जाएंगे बट कंसेप्ट मिल नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो फिर आपका क्लास बेकार है, ठीक है। कहते हैं दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे, वैसे आपको मेहनत करना है। मिलते हैं क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, तो और अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं क्लास में बाल विकास का।